मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। और हाथ उठा करके सब लोग ऐसे बिहार वाले कंजूस तो नहीं होते हैं। आवाज आ रही है? उठा दोनों हाथ पहले। ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी। केहू कहेला कि दुनिया प्यार से चलेला, केहू कहेला कि दुनिया व्यापार से चलेला। बाकी जब हम आजमाएं तो पता चले कि यह दुनिया तो बालाजी सरकार से चलेगा। भगवान की, बागेश्वर धाम की, श्री राघवेंद्र सरकार की, तरेत पाली पावन मठ की, श्री श्री 1008 श्री सुमरन स्वामी जी महाराज की, सब संतन की, भूदेव ब्राह्मणों की, सीता मैया की, अंजनी के छैया की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव की, बिहार के पागलों की, दादा गुरुजी महाराज की,
नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। साधु जी सीताराम। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार, जिनके कृपामय स्वभाव से पूरे जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता, सबसे बढ़िया श्रोता, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी को प्रणाम, सन्यासी बाबा को प्रणाम, एवं स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम, पावन धरा को प्रणाम। साथ ही साथ जितना भी समुदाय तीनों पंडालों में, सामने रोडों पर 10 किलोमीटर जाम में जो जहां जहां खड़े हैं, फंसे हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, जय हो बिहारी। वाह वाह वाह, धन्य है पागलपन। तुम्हारा पागलपन देख के हम भी पागल से हो गए। धन्य है जो जहां जहां खड़े हैं, अड़े हैं, पड़े हैं। आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ और देश विदेश में जो इस कथा को टकटकी लगाए देख रहे, घर बैठे भय, फिर भी घर बैठे हुए जो चाय की चुस्की पीते हुए कथा को सुन रहे टीवी संस्कार चैनल पर, आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जोड़ी जोड़ पाई। करहु प्रणाम जोड़ी जोड़ पानी। सीताराम 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 सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कैसन बा रउआ अपन मन सब कैसन बा? ठीक बा? माई बाबू मन के गोड़ लगातानी जय जय है, आनंद है, पसीना आ रहा हो और गर्मी लग रही। देखो गर्मी 2 प्रकार की हो, तो एक पैसा की गर्मी, एक मौसम की गर्मी। अब ये बताओ कौन सी गर्मी लग रही? मौसम की। चलो बातों बंद हो जाए है। बोलो सीताराम। आनंद है। एक प्रार्थना हम पहले ही कर लें। कल जितने लोग आज आए हैं, हमारी प्रार्थना है कि अब अपने साथ कल किसी और को मत लाना, क्योंकि हमें आने में 2 घंटा लग गए, 10 किलोमीटर जाम, और अभी मठ गए थे तो पूरी गलियों में यहां पूरी जगह जाम है। तो कल तो दरबार भी है। तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप लोग अब घर से ही देखें कथा को। जो आसपास के लोग हैं, हमारी प्रार्थना है अपने घर से ही कथा को टीवी पर देखें, बागेश्वर धाम चैनल पर देखें। यहां पर्याप्त मात्रा में पगले ही पगला पहुंच गए हैं। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभल नहीं पा रहे हैं। तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जो टीवी पर देख रहे, अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर देना।
साधु जी सीताराम। आइए दूसरे दिवस की चर्चा में हनुमंत कथा के मध्य में हम आप सब प्रवेश करते हैं। पहले तो जो पंडालों में खड़े हैं आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अगर आप हमें मानते हो तो बैठ जाओ। एलईडी में बढ़िया दिख रहा है, और जरा भैया तीनों पंडालों के माइक तेज कर दो। आवाज आ रही है? हाँ तो बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग जो है ना बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पागलो मान जाओ, बहुत अच्छे आदमी हो। आहा, तो हम लोग हनुमंत चरित्र के दूसरे दिवस में आए हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। धन्य है बिहार, बिहार में राम नाम की बह रही बहार। आज हम सोच रहे थे भारत के दो ही गौरव हैं। पूछो क्या क्या? पूछो। भारत के दो गौरव हैं, एक वृंदावन के बांके बिहारी और दूसरे राज्य में यहां के बिहारी। ये हमारे भारत के दो गौरव हैं। धन्य है बिहार, जहां भगवान बैजनाथ पर जल चढ़ाने के लिए भी बिहार का ही जल लगता है। सुबह सुबह हम सोच रहे थे, एक संत बहुत अच्छा सुना रहे थे, दिनकर की कविता का सार यही, दिनकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है, नालंदा का ज्ञान उपजा इस वीर भूमि से, माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। गौरव मुझे इस माटी पर आकर लग रहा, गौरव मुझे इस भूमि पर आकर लग रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से बिहार में भी बागेश्वर बालाजी सरकार है। धन्य है ये भूमि जहां माता जानकी जी भक्ति के रूप में यहां पर प्रकट भई। और जितने लोग बिहार में हैं, आपको गौरव होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले बिहारी लोग जितने हैं, समूचे भारत में और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी बसे हुए हैं। आहा, मॉरिशस में एक माता जी बताती थी, बोली एक व्यक्ति से बोली, महाराज अंग्रेज हमको बिहार से मॉरिशस ले गए, किस लिए? बोले वहां मिट्टी खोदेंगे तो सोना निकलेगा। तो बोले हम लोग चल पड़े सोना के चक्कर में। सोना निकलवाने के लिए हम वहां गए मॉरिशस। माता जी बोली, महाराज मिट्टी खोदी, सोना तो नहीं निकला, लेकिन अब आज ऐसा समय आ गया कि उसी मिट्टी को खोद खोद करके हमने मॉरिशस को ही सोना बना दिया। और यह गौरव हमारे बिहार को ही प्राप्त है। धन्य है यहां का गौरव। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार के लोग अपनी भाषा, तुलसी का पौधा, श्री रामचरितमानस, यही इनकी संस्कृति है। और जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी है। जो बिहारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, वही बिहारी इस दुनिया पर भारी हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक बात और,
आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए आप। आहा, बहुत प्यारा सूत्र है। परमात्मा चित्र में नहीं बसते, परमात्मा चरित्र में बसते हैं। हम लोग भगवान को चित्र में देखते हैं, लेकिन भगवान चित्र में नहीं, भगवान चरित्र में मिलते हैं। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है, जिसका चरित्र उत्तम होता है, उसी का राम चरित्र लिखता है। वही राम चरित्र का उपासक कहलाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, हमारा चित्र चाहे जैसा आवे, खराब आवे, हम काले हों, गोरे हों, लंगड़े हों, अंधे हों, काने हों, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारे पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, भाई चित्र चाहे जैसा आवे, लेकिन चरित्र बढ़िया होना चाहिए। जिसका चरित्र अच्छा होता है, उसका चित्र कैसा भी हो काम चल जाता है। क्योंकि भगवान के दर पर चित्र नहीं, चरित्र देखा जाता है। लेकिन एक बात और, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया सो तंत्र काम करते थे। लेकिन तंत्र का भी जब समय चला गया सो यंत्र काम करते थे। लेकिन अब आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया, ना तो मंत्र काम करते, ना तंत्र, ना यंत्र, आजकल तो केवल षड्यंत्र काम करते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र से भी कोई अगर बचाने वाला है, तो हम जो 5 दिन तक चरित्र को श्रवण बिहार की इस पावन धरा पर कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों से बचाने की अगर सामर्थ्यता किसी में है, तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज में व्याप्त है। हम नहीं कहते, आप कभी हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो गोस्वामी जी कहते, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओहि सीधी साखी गोरी सा, ओहि सीधी साखी गोरी सा, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। छूटे बंदी महासुख होई, छूटे बंदी महासुख होई। छूटे बंदी महासुख होई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो भी श्री हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह व्यक्ति 7 बार पाठ करने से बंधन से छूट जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो कि कलयुग में हम आप जैसे जीवों को, प्राणियों को, लोगों को षड्यंत्रों से बचने का कोई उपाय नहीं। बोले क्या उपाय है? बोले कलयुग में केवल हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का जो उपाय करता है, वह प्रत्येक बंधन से मुक्त हो जाता है, प्रत्येक बंधन से छूट जाता है। बंधन से छुड़ाने का काम हनुमान जी का है। दूसरी बात, आखिर हम लोग बिहार में हनुमंत चरित्र ही क्यों गा रहे? क्या कारण है? क्या आवश्यकता पड़ी? देखो,
जैसे शरीर को जीवंत रखने के लिए श्वास रूपी हवा की जरूरत है, शरीर ठीक चाहिए, जिंदा रहना है तो श्वास चलनी चाहिए, श्वास चलाने के लिए हवा की जरूरत है। तो जिस प्रकार श्वास को चलाने के लिए हवा की जरूरत है, जैसे निरोग रोग हो गया हो और रोग को मिटाना हो, तो रोग को मिटाने के लिए जिस प्रकार दवा की जरूरत है, वैसे ही इस कलयुग में संकट रहित जीवन जीने के लिए हनुमान जी की कृपा की जरूरत है। क्यों? हनुमान जी संकट मोचन है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी महाराज संकटों से बचाने वाले, कलयुग के राजा हनुमान जी इच्छा पूर्ति है। आप जो इच्छा मानो, जो कामना मांगो, जो मनोरथ लेकर हनुमान जी की कथा में बैठो या हनुमान जी की पूजा करो, तो प्रभाव है कलयुग का कि आप हनुमंत चरित्र के श्रवण करते ही आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तीसरी बात, हनुमान जी से अगर मांगना ही है तो भक्ति मांगो। क्या मांगो? बोलो भक्ति। हे हनुमान जी वीर बजरंग बली, आप हमें रघुनाथ जी की पावन अविरल भक्ति की धारा दे दो, जिससे हम अपने जीवन को जीते जी सार्थक कर पावे। और हनुमान जी समर्थ हैं, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। शास्त्र कहते अस्तत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी महाराज 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, आज भी प्रत्यक्ष हैं। जो हनुमान जी के चरणों में बैठकर हनुमंत कथा सुनता है, उनकी पूजा करता है, वह जो भी मांगता है हनुमान जी के द्वार से वह खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन मांगो तब। अब कई लोग तो हनुमान जी के दरबार में भी जाकर के लुगाई मांगने लगते हैं, हे महाराज मेहरारू मिल जाए। एक बार एक आदमी गया मंदिर में, हे बजरंगबली हमारी शादी करवाओ। पुजारी जी बिहारी थे, बिहार के थे पुजारी जी। पुजारी जी हाथ जोड़ के बोले, क्या कर रहे हैं महाराज? हनुमान जी से प्रार्थना करो कि हमारी शादी हो जाए, मैरिज हो जाए, मैरिज। पुजारी जी बड़े विनोदी थे, हाथ जोड़ के बोले, तुम जिनसे प्रार्थना कर रहे इनकी खुद नहीं भैया, जी तुम्हारी क्या करवा दे, कोई और देखो काउंटर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।